अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द कैरेक्टर ऑफ मैथिल्डा आज हम पढ़ेंगे। इसका ब्रीफ सा सिनॉप्सिस देख लीजिए पहले कि आज के इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथिल्डा एज अ कैरेक्टर एक बहुत डिससैटिस्फाइड वुमन है। लैक ऑफ कंटेंटमेंट एंड वैनिटी एंड शो ऑफ, ये इसकी कैरेक्टर की प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ हैं जो कि उसकी कैरेक्टर को की एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैथिल्डा एज अ ट्रैजिक हीरोइन कि कैसे वो इस स्टोरी में ट्रैजिक हीरोइन रही। और उसके बाद हम जो देखेंगे इसमें उसकी ट्रेजेडी में द रोल ऑफ फेट, क्या रोल ऑफ फेट था उसकी ट्रेजेडी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटी है, कैरेक्टर और एस्पेक्ट है इस स्टोरी का। और आखिर में इस स्टोरी के ज़रिए राइटर क्या मैसेज देना चाहता है। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। Students, before you go for this lecture, it's strongly recommended that you should attend the lecture about the brief, detailed summary of the necklace. Story और summary आपको पता होनी चाहिए, एक अच्छी सी summary उसको याद कर लें। उसके बाद बस इसके basic concepts को समझ लें, starting paragraph में इन चीज़ों को ऐड करते जाएं और बाद में उसको summary के साथ उसको connect करते जाएं, आपके questions हो जाएंगे। तो इसमें कैरेक्टर ऑफ मैथिल्डा में जब आपको आ जाता में सबसे पहली बात जो है वो ये है कि शी एज अ वुमन वाज अ वेरी डिससैटिस्फाइड वुमन। वो एक वाइफ ऑफ क्लर्क थी और आपने जैसा कि उसकी समरी में ये सारे वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से। वो बहुत लग्जरियस रिच लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। शी ऑलवेज वांटेड टू लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। शी ड्रीम्ड ऑफ लिविंग इन बिग हाउसेस। शी वाज ambitious of leading such type of life, and she thought that by mistake she has born in a poor family. Her husband was a clerk, but he was very loving and caring, and he did a lot of things to make her happy, but she was not happy. One day when he came to him to her house to tell him something about the ball party that they were to attend in the minister's home, but she was dissatisfied because she thought that she did not had anything to wear on that occasion. Her husband gave her 400 francs to go and buy a costly dress for her. That was all his saving. She went and bought a very pretty and beautiful dress for her, but she was still not happy because she did not have any jewelry at that time. Then her husband and then she went to one of her rich friend, Madame Forster, and she borrowed a necklace from her. And that is the थीम और द टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो ये डिससैटिस्फाइड वुमेन अगर आपने लिखना है तो उसमें पूरी स्टोरी आ सकती है, जिसमें आप बताएंगे कि लैक ऑफ कंटेंटमेंट थी उसकी लाइफ में, वैनिटी थी, शो ऑफ थी, प्रोमिनेंट होना चाहती थी, वो दूसरों को अपना आप दिखा कर बहुत खुश होती थी। वो एक ऐसी लाइफ में, ये उसके लिए एक आइडियल और ड्रीम लाइफ थी और इसीलिए वो बॉल पार्टी पे बहुत इंजॉय करके आई। उसके बाद उसकी ट्रेजिडी कहाँ से शुरू होती है। शी वॉज ए ट्रैजिक हीरोइन। ट्रैजिक हीरोइन जो है ये इसके बारे में आप पढ़ लें। अरिस्टोटल ने बेसिकली ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड अरिस्टोटल जो अरस्तु है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि एक ट्रैजिक कैरेक्टर में एक वीकनेस और फ्लॉ होता है। ट्रैजिक कैरेक्टर इज अ वीकनेस एंड फ्लॉ दैट बिकम द अल्टीमेट कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल, बट ही bears द सफरिंग ब्रेवरी। जो हीरो होता है अगरचे कि उसकी लाइफ में सफरिंग स्टार्ट हो जाती है उसी की अपनी वीकनेस की वजह से, लेकिन वो उन सफरिंग्स को बहुत ही ब्रेवली बेयर करता है। ऑफ्टन द सफरिंग एंड द पनिशमेंट इज़ ग्रेटर दैन द क्राइम। जो क्राइम उसने कमिट किया हुआ था उससे ज़्यादा उसको सफ़र करना पड़ जाता है, और यही फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर पैदा करता है, और यही एक ट्रेजेडी का एंड गोल होता है कि लोग अपना कैथारसिस करें, अपनी इस्लाह करें और अपने अंदर उन बुराइयों को ख़त्म करें जो कि उस हीरो के डाउनफॉल की वजह बने। तो अब इसके बाद जब आपको अगर फ़र्ज़ करें ट्रेजेडी का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इतना से लिखने के बाद पूरा समरी लिख सकते हैं कि फिर दोबारा से कि वो एक डांस पार्टी में गई और उसका नेकलेस खो गया, एंड इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, 10 साल उसको लगे अपना कर्ज रिटर्न करने में। ये सारा हमने इसमें पढ़ा हुआ है, इसलिए अब इसकी आई विल जस्ट गिव यू अबाउट इट्स, आई विल नॉट गो फॉर इट्स डिटेल्ड डिस्कशन, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स दूँगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि उसको एंड पे ना सिर्फ ये कि फ़िज़िकली वो सफ़र करती है, बल्कि वो अपनी वैनिटी की वजह से और डिसकंटेंटमेंट की वजह से साइकोलॉजी और मेंटली भी सफ़र करती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, रोल ऑफ फेट। फेट का क्या रोल हुआ उसकी ट्रेजेडी में, बहुत ज़्यादा रोल ऑफ फेट हुआ। उसकी किस्मत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही उसकी ज़िंदगी में, जैसा कि वो कहती थी कि अनफॉर्चुनेटली वो एक गरीब फैमिली में पैदा हो गई। इसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली चांसेस उसकी लाइफ में बुरा रोल प्ले करते रहे।
4 चांसेस बहुत ही ज़्यादा बुरा रोल प्ले करते रहे। नंबर 1 तो chance happenings in her life also play a very important role in her tragedy. Chance happening क्या थी? बाय चांस उसने अपना नेकलेस खो दिया, बाय चांस उसने अपनी दोस्त से बात ही नहीं की कि उसके इस मिसहैप के बारे में, और फिर नतीजतन उनको एक फेक नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ा बाय चांस एक ओरिजिनल नेकलेस से। उसके बाद बाय चांस उसकी दोस्त ने भी नहीं नोटिस किया कि उसका नेकलेस चेंज हो चुका है, और उसने जैसे उसके डिब्बा बंद पड़ा था उसको वैसे ही बंद डिब्बा रहने दिया। और 10 साल बाद उसकी फ्रेंड बाय चांस उसको मिलती है और उसको बताती है कि उसका नेकलेस फेक था। तो इससे फिर जो ट्रैजिक इफेक्ट है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है और ज़्यादा डीप होता है, जिससे ये पता चलता है कि समटाइम्स जो सफरिंग्स होती हैं वो पनिशमेंट और क्राइम से भी ज़्यादा इंसान को मिल जाती हैं। और ये है एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है कि इंसान कुछ भी नहीं है और सब कुछ नेचर ही है। तो ये इसमें बताया गया है कि उसकी कोशिश थी और उसने बहरहाल 10 साल लगे उसको अपने इस ट्रैजिक इफेक्ट को और उसके असरात को धोने में। मैसेज जो स्टोरी का है इस कैरेक्टर के ज़रिए राइटर हमें देना चाहता है वो क्या है कि इस स्टोरी बेसिकली एक सोशल कमेंट्री है। राइटर डिपिक्ट करता है एलीट एंड मिडिल क्लास का जो डिफरेंस था वो बताना चाहता है इसमें, कि जो एलीट क्लास थी उनके शो ऑफ मैनर्स थे और उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो शो करवाते थे ड्रेसेस के हवाले से, और इस तरह से बॉल पार्टीज इंजॉय करते थे। और इन एलीट क्लास की इन हरकतों की वजह से जो मिडिल क्लास पीपल थे उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई, क्योंकि वो उन जैसा बनना चाहते थे ताकि वो भी रिच नज़र आएँ, वो भी कॉस्टली ड्रेसेस और ज्वेलरी पहनना चाहते थे, लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जब उनको अफोर्ड नहीं वो कर सकते थे तो फिर उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती थी। तो ये एक सोशल कमेंट्री भी है उसके ज़रिए, और साथ ही साथ इसमें राइटर ने बहुत बिग मैसेज दिया है उसके कैरेक्टर के ज़रिए मैथिल्डा के, कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो चांस है कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी जैसी कि मैथिल्डा की ज़िंदगी में आई थी।